आज हम लोग मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसका नाम है स्पाइडरमैन नो वे होम। तो स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि पीटर को बहुत ही ज़्यादा लोग हेट करते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन पीटर ही है और जो भी खून हुए हैं सारा वो इल्ज़ाम पीटर के ऊपर डालते हैं। और उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके घर में पुलिस भी आ जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और उसको ना ही किसी कॉलेज में एडमिशन मिलती थी और ना ही जॉब मिल रही थी, और उसकी वजह से उसको दोस्तों को भी जॉब बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। मीडिया से बहुत ही ज़्यादा उसको हेट आ रही थी और बहुत ही ज़्यादा वो तंग हो रहा था। पीटर इन सब चीज़ों को तंग आकर पहुंच जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, जहां पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है और उनको अपनी सारी बातें बताता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि कोई तरीका है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हाँ एक तरीका है, हम वह पीछे जाकर सबकी याददाश्त उस वक्त की मिटा सकते हैं। तो पीटर उनको बोलता है कि हाँ आप ये कर लें, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है सबको। तब ये एक आदमी आता है जिसको आप सब जो जानते होंगे, और वो कहता है कि वो इस जगह का सुप्रीम है, क्योंकि जब 5 साल डॉक्टर स्ट्रेंज इधर से गया था तो इसी ने ही सारी चीज़ों को संभाला था और वो यहाँ का सुप्रीम है। और डॉक्टर स्ट्रेंज को मना करता है पीटर की हेल्प करने के लिए, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं इसकी हेल्प करूँगा। और फिर वो पीटर को नीचे कारखाने में लेके जाते हैं, जहाँ पर उनकी सारी चीज़ें पड़ी होती है। वहाँ पर वो जादू करना शुरू कर देते हैं, जो भी उनको मैजिक करना होता है याददाश्त मिटाने के लिए। तो वहाँ पर वो जब शुरू करते हैं, पीटर को बोलते हैं कि बीच में कोई भी मत बोलना, लेकिन पीटर जो है बीच में चिल्ला देता है कि मेरी सारी फैमिली को पता होना चाहिए कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, और एमजे को पता होना चाहिए कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू में बहुत ही ज़्यादा पूरे हो रहे थे, तो तभी पीटर उनको कहता है कि एमजे और मेरी आंट वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो उनको भी पता होना चाहिए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ, और मेरे दोस्त सबको पता होना चाहिए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में आ गए थे और उनसे जादू संभाला नहीं जा रहा था। पीटर उनको कहता गया कि इनको भी पता होना चाहिए, इसकी वजह से जादू खराब हो गया। और इसकी वजह से क्या हुआ था पीटर को अभी पता नहीं चला था। और जब जादू रुक गया, पीटर को सिर्फ अपने दोस्तों का एडमिशन करवाना था कॉलेज में, इसीलिए वो सबसे पहले कॉलेज की हेड के पास जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो बाहर जा रही है। वो उनको रोकता है और उनसे बातें करता है और उनको समझाने की कोशिश करता है, और जहाँ पर वो मदद मांगता है और कहता है कि मेरी वजह से आप मेरे दोस्तों का फ्यूचर बर्बाद ना करें, भले ही मुझे कॉलेज में नहीं ले लेकिन मुझे दोस्तों को ले ले। तभी वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टेवियस आ जाते हैं, जो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोगों को तंग करता है। जहाँ पर पीटर उनको पूछता है कि आप कौन हो, लेकिन वो कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते, अच्छा मजाक है। और वो फाइट होती है वहाँ पर, जहाँ पर वो पीटर को बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं, गाड़ियाँ फेंकते हैं, लेकिन पीटर भी बचा लेता है। पीटर अपनी सूट के लिए टेक्निकल सूट जो ओपन करता है सेफ्टी के लिए, तो उसके जो थोड़े बहुत प्रिंकल्स हैं वो डॉक्टर ऑक्टेवियस के हैंड पे लग जाते हैं, जहाँ पर इतनी मुसीबत काफ़ी नहीं थी कि जहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन भी आ जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आकर अपने मैजिक का यूज़ करके ऑक्टेवियस को कैदी कर लेते हैं। वहाँ पर आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि ये लोग कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बताते हैं कि जब तक तुमने मुझसे मैजिक कराया था और मुझे कंफ्यूज कर दिया था, तो मल्टीवर्स का डोर ओपन हो गया था। और वो लोग जो पीटर को जानते थे स्पाइडरमैन के, वो लोग मल्टीवर्स से यहाँ पर आ गए हैं। वो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बोलते हैं कि तुम्हें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पता है, यहाँ पर बात हो रही थी दूसरे डायमेंशन की। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछते हैं कि वहाँ पर और कौन कौन लोग को तुमने देखा, तो वो बोलता है कि वहाँ पर एक ग्रीन कलर का आदमी भी था। और डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बताते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो तो कई साल पहले मर चुका है, वो यहाँ पर कैसे आ सकता है। और वो फिर स्पाइडरमैन को एक गैजेट अपनी दिखाते हैं, जिससे वो बताते हैं स्पाइडरमैन को कि तुम्हें सारे जो भी मल्टीवर्स से इधर आए हैं उन सबको यहाँ पर कैद करना है, ताकि मैं अपना मैजिक करके उन सबको वापस भेज सकूँ। लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था और पीटर ये अकेले नहीं कर सकता था, तो इसलिए वो नेड और एमजे को अपने साथ ले आया, और यहाँ पर उसने उनको वो सारी बातें बताई। और फिर वो एक मैजिक रूम में चले गए जो उधर ही था। अभी वो सारे अपने काम में लग जाते हैं, यानी कि मल्टीवर्स के सारे विलन्स को ढूंढना। तो वहाँ पर जो स्पाइडरमैन का सूट है, जो स्पाइडरमैन को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने इस पर कुछ चीज़ लगा दी थी, इसलिए उसको वो सूट उल्टा पहनना पड़ा, जो कि वो ब्लैक कलर का सूट था। और उस सूट में स्पाइडरमैन बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा था, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था।
स्पाइडरमैन उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पर उनके पहले दुश्मन हुआ करते थे और वहां पर नेड उसको बताता है कि इधर पहले हलचल हुई थी और फिर वहां पर आ जाता है इलेक्ट्रो, जो आते साथ ही स्पाइडरमैन पर हमले करने शुरू कर देता है और वहां पर स्पाइडरमैन को बचाने आता है सैंडमैन, जो स्पाइडरमैन से पूछता है कि तुम इससे क्यों लड़ रहे हो और मैं इसे कहाँ से आया, और स्पाइडरमैन उसे बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लंबी स्टोरी है और तुम पहले इलेक्ट्रो को रोकने में मेरी मदद करो। तो सैंडमैन इलेक्ट्रो को रोकने में मदद करता है और स्पाइडरमैन के साथ इलेक्ट्रो को जेल में कैद कर देते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी होते हैं जो एक लिजर्ड को कैद कर देते हैं। और दूसरी तरफ ग्रीन गॉब्लिन अपनी दोनों शख्सियत से बहुत ही ज़्यादा परेशान था, उसके विलेन की शख्सियत बहुत ही ज़्यादा परेशान था, तो वो अपना हेलमेट तोड़ के चले जाता है आंट के पास, पीटर की आंट के पास, जहाँ पर पीटर भागता आता है और वो उसे बताता है कि वो उसको सही सलामत अपने यूनिवर्स में भेज देंगे और वो उसको लेकर चला जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह पे और वहाँ पर सारे विलेन्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो डॉक्टर ऑक्टेवियस उसको बोलते हैं कि तुम तो मर गए थे ना। गॉब्लिन उसको बोलता है कि हाँ, मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना था। और फिर बातों ही बातों में उन सबको ये पता चलता है कि वो जब अपने यूनिवर्स में मरने वाले थे तभी वो इस यूनिवर्स में आए और वो अगर अपने यूनिवर्स में गए तो सारे मर जाएंगे, तो इसकी वजह से ये जब अपने यूनिवर्स में जाएंगे तो इनकी जाने जा सकती है। तो इसलिए ये विलेन्स अभी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो अपने यूनिवर्स में वापस जाएं। कि आंट ने भी उसे समझाया था कि बड़ी ताकतें बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आती हैं। तो फिर पीटर जो डॉक्टर स्ट्रेंज का मंत्र है वो नहीं पढ़ता और फिर उन विलेन्स को नहीं बचाता, नहीं मरने देता। तो डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर की जहाँ पर लड़ाई हो जाती है, लेकिन स्पाइडरमैन भी कम नहीं था और उसको अभी समझ आता है कि ये सारा ज्योमेट्रिकल मैथ है और अगर ये सारी चीज़ें सही से करेगा तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा सकता है। तो उसने यही किया और डॉक्टर स्ट्रेंज से बॉक्स लेकर वहाँ से उनको फंसा कर चला गया। वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ही वर्ल्ड में फंस जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से वो मैजिकल बॉक्स लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए और पीटर जब वापस आता है तो उसको पता चलता है कि हैप्पी के पास एक ऐसी मशीन है जो सारी चीज़ें बना सकती है। तो वो पहुंच जाता है हैप्पी के अपार्टमेंट में जहाँ पर वो सारे विलेन्स को ठीक करने की कोशिश करता है। और सबसे पहले आते हैं डॉक्टर ऑक्टेवियस, क्योंकि उनके सर के पीछे एक चिप थी जिसको स्पाइडरमैन सही करता है ताकि वो अपने पावर्स को खुद कंट्रोल कर सके। और फिर अगली बारी आती है इलेक्ट्रो की। स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को एक डिवाइस लगाता है जो कि वो इलेक्ट्रो की सारी इलेक्ट्रिक पावर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले ताकि वो वापस से इंसान बन जाए। तभी ग्रीन गॉब्लिन की दूसरी शख्सियत आकर सारा कुछ तबाह कर देती है और सारों से लड़ने लगती है और तभी सारे जो हैं उसके साथ मिल जाते हैं और फिर वहाँ पर पीटर को बहुत ही ज़्यादा वो लोग नुकसान पहुँचाते हैं और फिर उन लोगों में बहुत ही ज़्यादा फाइट होती है स्पाइडरमैन में और वो उन सारों विलन्स में। और फिर वहाँ पर सारे सिटी में भगदड़ मच जाती है और वहाँ पर एक जो विलेन है वो धमाका कर देता है उस अपार्टमेंट की सारी बिल्डिंग में जहाँ पर पीटर की आंट मर जाती है और सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। और यहाँ पर पीटर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील करता है, जहाँ पर उसके दोस्त को पता चलता है कि अगर पीटर अकेला है तो उनको उससे मिलना चाहिए। और फिर उनके हाथ में डॉक्टर स्ट्रेंज की मेडिकल रिंग लग जाती है जहाँ पर वो मैजिक करते हैं और पोर्टल ओपन करने की कोशिश करते हैं दूसरे हाथ से। तो वहाँ पर एक नया स्पाइडरमैन आ जाता है और वो होता है दी अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला स्पाइडरमैन। तभी एमजे उसको बोलती है कि ये हमारा स्पाइडरमैन नहीं है, तुम्हें गलत स्पाइडरमैन को बुला लिया है। तभी वो दोबारा से पोर्टल खोलता है और उस पोर्टल से आ जाते हैं पीटर द फर्स्ट स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन के बीच में लड़ाई हो जाती है और एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम कौन हो और इधर कैसे आए। और तभी उनको मल्टीवर्स का सारा सिस्टम पता चलता है और उनको पता चलता है कि सारे विलन इस यूनिवर्स पे कब्जा करके बैठे हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स में एक तीसरा स्पाइडरमैन भी है जिस पर सारे विलेन्स ने हमला कर दिया और उन्हें वहां जाकर उसकी मदद करनी होगी। तभी वो वहां पर पहुंचते हैं तो पीटर उनको बताता है कि हमें एक डिवाइस में उन सब की सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेनी होगी अगर हमें सारे उन विलेन्स को हराना है। तो सभी कहते हैं कि हाँ ठीक है। और फिर वो सारे स्पाइडरमैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो उनको अभी उनकी जान की नहीं पड़ी थी, परवाह नहीं थी। और फिर वो चले जाते हैं हैप्पी के दूसरे अपार्टमेंट में
जहाँ पर उनको एक गैजेट बनाने वाली मशीन मिलती है जिससे वो अपनी पावर सारी जो गैजेट्स हैं वो बना लेते हैं विलन से बनने के लिए। जहाँ पर एक वो सीन आता है जहाँ पर तीनों स्पाइडरमैन एक दूसरे के साथ सारे विलन से अपने विलन से लड़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े की फ़ाइट होती है जहाँ पर वो सारे विलन्स को ख़त्म कर देते हैं और आखिर में बचता है ग्रीन गॉब्लिन जो अपने इंसान वाले रूप में होता है। तो तभी वो पीटर से हेल्प मांगता है लेकिन पीटर उसको नहीं छोड़ता, उसको बहुत ज़्यादा मारने वाला होता है कि तभी पहले वाला स्पाइडरमैन आ जाता है और फिर उसको बोलता है कि इसको जीने का हक है। लेकिन तभी ग्रीन गॉब्लिन चालाकी दिखाता है और दूसरे स्पाइडरमैन को नाइफ मार देता है जिसने उसको बचाया था। लेकिन तभी तीसरा स्पाइडरमैन आके उसको वो डिवाइस मार देता है जिससे वो सारे विलन्स जो हैं इंसान बन जाते हैं। और फिर वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आता है तभी डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन के दोस्त को बोलते हैं कि उसने मुझे अपनी इस दुनिया में कैद क्यों किया हुआ था जबकि उसको पता था कि मैं 12 घंटों से लटका हुआ हूँ। तभी स्पाइडरमैन का दोस्त उसको बोलता है कि आप टेंशन मत लें, वहाँ पर स्पाइडरमैन सारा कुछ संभाल रहे हैं, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। जब वो अपना काम कर लेगा तो तब आपकी बारी आएगी, आप उन सबको उनके यूनिवर्स में भेज देना। फिर वो तीनों एक दूसरे के गले मिलते हैं क्योंकि उन तीनों ने अपना काम कर दिया होता है, सारे विलन्स को इंसान बना दिया होता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से सारे विलन्स को अपने यूनिवर्स में भेज देते हैं। और फिर स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से आके कहता है यानी कि पीटर, अगर आप चाहें तो मेरी लोगों से मेरी यादें सारी मिटा सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि ऐसे तुम्हारे जो सारे दोस्त हैं अपने हैं उनसे भी तुम्हारी यादें मिट जाएंगी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर उनको कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये दुनिया को बचा सकता है तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसा करें। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक करके सभी से उन यादों को मिटा देते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। और फिर यहाँ पर मूवी एंड होने वाली है तो हम देखते हैं कि पीटर की जो दोस्त है एमजे वो पीटर को नहीं पहचान रही, उनके दिमाग से स्पाइडरमैन की सारी यादें मिट चुकी थी। लेकिन अच्छी बात तो ये थी उन दोनों को कॉलेज में एडमिशन मिल चुका होता है। लेकिन फिर पीटर जाता है अपनी आंट की ग्रेव पे जहाँ पर उसको हैप्पी मिलता है और हैप्पी उससे पूछता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि इसका रीज़न स्पाइडरमैन है। तो पीटर बोलता है कि हाँ, इसका रीज़न स्पाइडरमैन ही है। तो यहाँ पर गाइस मूवी हो जाती है एंड। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना और वीडियोज़ के बाय।